हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये वैकेंसी निकली हुई है ट्रैफिक कांस्टेबल की। और वैकेंसी कहाँ से निकली है आप देख सकते हैं, ये ओडिशा से वैकेंसी निकली है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ये अथॉरिटी डिपार्टमेंट जो होता है। और जो कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल होते हैं ना, उसकी वैकेंसी निकली है। और इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 28 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब ये जैसे कई बार क्या होता है, फॉर्म में नेम गलत हो जाता है, उसकी स्पेलिंग्स वगैरह है, या जैसे कोई भी अगर आपको करेक्शन करनी है तो उसकी डेट इन्होंने मेंशन की हुई है 28 मार्च से आपको 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट दी हुई है कि आप वहाँ मतलब 2 अप्रैल तक इसमें करेक्शन कर सकती हैं। एप्लीकेशन का मोड क्या रहने वाला है, यानी क्या आपको क्या करना है, ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म फिल करना है। ये वेबसाइट दी हुई है कि इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल करना है। और इसमें मेंशन किया हुआ है कि नो फिजिकल को कॉपी एंड हार्ड कॉपी, यानी ऑफलाइन मोड में आपका जो है फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसमें आपको फिल करना है। ये आपको नंबर नेम ऑफ पोस्ट दी हुई है कि आपको ट्रैफिक कांस्टेबल की ये वैकेंसी रहने वाली है। ये आपका जो है डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो ये आती है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंडर में आती है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो ये टोटल वैकेंसी 26 है। और ये ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। लेवल इसका अगर बात करें तो 4th लेवल इसका रहने वाला है, जैसे पे स्केल वगैरह होता है। और इसमें जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, आजकल सभी ऑनलाइन मोड में है, तो आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो है आपसे वो फिल करवाते हैं, ताकि ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है तो आपको या तो मेल किया जाएगा या मैसेज वगैरह करके आपको एसएमएस के थ्रू जो आपको बता दिया जाएगा कि आपका जैसे मतलब एग्जाम कब है, या कैसे आप उसमें वो एडमिट कार्ड वगैरह निकाल सकती हैं। और इसमें ये ग्रुप बी और सी डी की जो है ये पोस्ट रहने वाली है, आप देख सकते हैं इसमें। और रेगुलर बेसिस ये रहने वाली है, रेगुलर बेसिस ये पोस्ट रहने वाली है। तो अपना फॉर्म वगैरह जो है इसमें फिल कीजिए। ये सारा उसमें इन्होंने दिया हुआ है कि मतलब इसमें आप फॉर्म वगैरह फिल कैसे करना है, किस उससे करना है। तो ये जितने भी फॉर्म वगैरह होते हैं, ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना है, वेबसाइट पे जाके आपके जो जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह वो सब भरनी है। अगर मिस्टेक हो जाती है आपको उसको कैसे करेक्शन वगैरह, तो ये सब चीज़ें जितने भी फॉर्म होते हैं उन सभी में इसमें मेंशन किया होता है। अब ये दी हुई है कि कैटेगरी वाइज़ आपकी मेंशन की हुई है कि किसमें क्या, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रहने वाली है। अब ट्रैफिक कांस्टेबल की है, और ये आप पहले से ही बता चुकी हूँ कि ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। और ये जनरल और एससी, बीसी, एससी, ये जितनी भी कैटेगरी वाइज़ इन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है। आप जिस कैटेगरी से भी हैं उसे आपने अब चेक कर लेना भी आपकी कितना, मतलब ये टोटल वैकेंसी ये रहने वाली है। और ये इसमें इन्होंने इसको वो किया हुआ है कि भई इसकी कैटेगरी की ना फुल फॉर्म दी हुई है कि अगर जैसे कौन-सी कैटेगरी की कौन-कौन उसमें आती है। ये उसके लिए रिज़र्व कैटेगरी के लिए है, जैसे एक्स सर्विसमैन है या स्पोर्ट्स कोटे की, ये एक-एक वैकेंसी इन्होंने मेंशन कर रखी है यहाँ पे। और पीडब्ल्यूडी यहाँ पे इसके लिए कोई नॉट एलिजिबल है ये, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। और एलिजिबिलिटी इन्होंने दी हुई है, आप देखना इसके अंदर ये जो है ना, जितने भी आर्मीज़ के जो सेंटर की पोस्ट होती हैं, या जैसे इसकी एयर फ़ोर्स की हैं, आर्मीज़ की हैं, ये इसमें ना सभी की एलिजिबिलिटी ये मेंशन की होती हैं कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, गुड हेल्थ, साउंड हेल्थ, गुड फिजिकल, और उसका मतलब ये सब कुछ इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, मैरिड है तो मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस इज लिविंग वगैरह, इस तरह का ये पूरा इसके अंदर ना कंडीशंस दी हुई होती हैं। ठीक है, आप जो है कम से कम आपने क्या है, मिडिल स्कूल जो है ओडिशा लैंग्वेज में आपने जो है किया हो। ठीक है, फिर एचएससी एग्जाम वगैरह आपने जो है मतलब पास किया हो, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये तो ये इसमें एलिजिबिलिटी दी है कि इसमें से कोई भी एक आप एलिजिबिलिटी होगी तो आप इसके इस फॉर्म के इसके जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन दी हुई है कि मिनिमम जो है आपकी 12th पास होनी चाहिए, और तभी आप जो है फ़ॉर्म भर सकते हैं। ये ऐज इसमें मेंशन की हुई है, मिनिमम इन्होंने 21 रखी हुई है, और मैक्सिमम इन्होंने 38 रखी हुई है।
काफ़ी अच्छी एज रखी हुई है इन्होंने। और जैसा कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एससीबीसी का रहता है, तो 5 ईयर का इन्होंने एज रिलैक्सेशन इन्होंने एससीबीसी की इन्होंने और ऑल वुमेन इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि ऑल वुमेन किसी भी कैटेगरी से हैं, तो वो क्या कर सकती है, आप अपना 5 ईयर का उसमें एज रिलैक्सेशन इसमें रहने वाला है। ठीक है? ये एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है कि आपने जहाँ भी जहाँ भी जॉब वगैरह की है, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, पूरा इसके अंदर दिया हुआ है, सभी में दिया होता है। अपना जो है रीड कर लें। ये इन्होंने एग्ज़ाम का जो पैटर्न दिया हुआ है, जैसे प्लान वगैरह दिया हुआ है कि जैसे प्रीलिम्स होता है, पहले प्रीलिम्स होगा, अगर 9000 स्टूडेंट हो जाते हैं, तो उसका फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है? इसमें ओएमआर जैसे 9000 जो अगर इससे 9000 से अगर ऊपर हो जाते हैं, तो ओएमआर बेस्ड भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं तो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्ज़ाम सीबीआरई जो है मोड पे भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। रिटन एग्ज़ाम के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि भी आपका जो पोस्ट वाइज़ और कैटेगरी वाइज़ आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड इसमें जो है कैंडिडेट किए जाएँगे, उसके बाद आपका जो है रिटन के लिए आपको बुलाया जाएगा। और रिटन में आपका जैसे रिटन एग्ज़ाम 85 मार्क्स का, ठीक है? 85 मार्क्स और फिर उसमें जो आपका रहने वाला ओडिशा लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज और जो प्लस 2 स्टैंडर्ड के इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा आपका प्लस 2 लेवल तक आपका रहने वाला है। ये फिजिकल मेजरमेंट दिया हुआ है, जितनी भी आप कहीं की भी आप पुलिस के लिए, आर्मीज़ के लिए, आप किसी के लिए भी अगर अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाता है। तो ये 6 टाइम ऑफ वैकेंसी ऑर्डर ऑफ मेरिट कैटेगरी वाइज़ उन्होंने मतलब जितनी भी वैकेंसी है उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करके आपका जो है वो कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएँगे, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट के साथ। ठीक है? इसमें ये पूरा दिया हुआ है कि फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका क्या-क्या रहने वाला है। जैसे जनरल के ये है, ये हाइट है, ये वेट दिया हुआ है इन्होंने और फिर ये आपका चेस्ट का और ये आपका जो चेस्ट मतलब इसमें मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी, इस तरह से इन्होंने चेस्ट दिया हुआ है। ठीक है? और ये रनिंग वगैरह का दिया हुआ है इन्होंने, सर्टिफ़िकेट का दिया हुआ है, वेरिफ़िकेशन वगैरह होगी तो सबसे पहले आपका जो है फिजिकल मेजरमेंट आपका रहने वाला है, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी। सबसे पहले आपका पीएमटी होगा, फिर आपका जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट और फिजिकल टेस्ट आपका होगा, उसके बाद आपका जो है सर्टिफिकेट वगैरह वेरिफिकेशन आपकी रहने वाली है। ठीक है? और ये प्लेस और डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की दी हुई है कि आपका जो है जुलाई-सितंबर में, ये देखो जुलाई-सितंबर में आपकी टेंटेटिव डेट दी हुई है इसमें प्रीलिम्स की। ठीक है? और फिर उसके बाद डेट, टाइम और वेन्यू जो भी कहाँ पे आपने एग्ज़ाम देना है, रिटन एग्ज़ाम, सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशन वग़ैरह, तो उसके लिए इस उन्होंने यहाँ दिया हुआ है। सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशन और सबमिशन ऑफ डिटेल एप्लीकेशन फ़ॉर्म, ये पूरा इसको दिया हुआ है कि कहाँ पे कैसे आपका मेज़रमेंट होगा, कैसे आपके वेरिफ़िकेशन जो आपका सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशन वग़ैरह के लिए, ठीक है? तो वो होगी इसमें। अब आता है आपका ये एडमिशन लेटर वगैरह, आपको जो है मतलब ऑफलाइन मोड में आपको जो है कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं भेजी जाएगी, आपको इस वेबसाइट पे जो है कंटिन्यू बने रहना है, आपको टाइम टू टाइम चेक करते ही रहना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो उसी के लिए दिया हुआ है सिलेक्ट लिस्ट, इसमें सिलेक्ट लिस्ट का दिया हुआ है, ठीक है? कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होता है उसका, क्योंकि पहले फिजिकल में उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, फिर उसके बाद आपको उसके प्रीलिम्स के लिए बुलाया जाएगा, प्रीलिम्स में भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे तब आपके रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। ये इसमें दिया हुआ है, इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है? और कमीशन का जो है फाइनल जो है डिसीजन रहने वाला है, ठीक है? ये चीज़ें आप मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये सभी चीज़ें ना पहले, इससे पहले की और भी जितनी वैकेंसीज़ निकली हैं उसके में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको बार-बार मैं रिपीट नहीं करूँगी। नेक्स्ट आता है आपका जो मेन पॉइंट है वो बता देती हूँ, ठीक है? ये ऑनलाइन फ़ॉर्म की आपको वो दिया हुआ है कि कैसे-कैसे आपको ऑनलाइन फ़ॉर्म फ़िल करना है। ये अप्लाई करने का तरीका दिया हुआ है, ठीक है? तो अब आपका जो ये आपका उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन फ़ॉर्म जो आपका फ़िलिंग अप होता है ना, ऑनलाइन उसमें, तो वो दिया हुआ है इसके अंदर। अब एक चीज़ आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन का वो दिया हुआ है, कैसे आपको
डॉक्यूमेंट सबमिशन करने। हाँ, ये देखो, ये है सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स का, ये आपका अरिथमेटिक है 10th स्टैंडर्ड का आएगा। आपका जो मैथ है 10th स्टैंडर्ड तक आपका मैथ आएगा। डेटा इंटरप्रेशन आएगा, जैसे चार्ट, ग्राफ वगैरह, ये पूरा 10th स्टैंडर्ड तक का, यानी सिलेबस आपका 10th स्टैंडर्ड तक का रहने वाला। लॉजिकल रीजनिंग और ये एबिलिटी वगैरह, जनरल मेंटल एबिलिटी है, ठीक है? करंट इवेंट वगैरह है, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस वगैरह इसमें चाहिए। ये है रिटन का, जो मेन एग्जाम बोलते हैं ना, रिटन एग्जाम है। इसमें आपकी, और ये ऊपर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ था, और यहाँ पे भी ओडिशा लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज और +2 स्टैंडर्ड का इसमें सिलेबस रहने वाला है। तो गाइज, ये था आपका उड़ीसा से ट्रैफिक जो कांस्टेबल होते हैं उसकी वैकेंसी निकली हुई है उड़ीसा से। तो अच्छी वैकेंसी है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और इसका जो ये पीडीएफ है ना, आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितनी भी ये फॉर्म वगैरह ये पीडीएफ वगैरह होती है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन करें, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए और लेटेस्ट वैकेंसी पाने के लिए भाई चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, और चैनल सब्सक्राइब के साथ-साथ बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि आपको साथ-साथ जो है नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और भाई इसको चैनल को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं टाइम टू टाइम जो है स्टूडेंट के पास से वो फॉर्म वगैरह जो है आपको भेज पा रही हूँ, तो आपको टाइम से जो है अपने फॉर्म जो है मिल पा रहे हैं। और हाँ, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है, फॉर्म पहले से ही फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, सर्वर वगैरह काफ़ी डाउन हो जाता है। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले से ही आपका फॉर्म वगैरह जो है आप फिल करके रखें, जिससे कि आपको बाद में किसी उसका प्रॉब्लम का कोई बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई? और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की मैं वैकेंसी अपने इस चैनल पे जो है डालती रहती हूँ।